यह बहुत ही कठिन होता है जब भी हम लोग अपने आप को जिस वे से जिस ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करें उस डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ फीलिंग होती है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ना, लेकिन हम अपने अंदर उस ना कर पाने की वजह से हम लोग अपने अंदर नेगेटिव थॉट को डेवलप करते हैं, अपने आप को डिमोटिवेटेड करते हैं और अल्टीमेटली जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम आधे में ही छोड़ देते हैं। क्या आपने भी कभी इस तरीके के फीलिंग अपने अंदर महसूस की है? क्या आपने भी किसी काम को इन बिटवीन उसको छोड़ दिया है? कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट टू डू व्हेन नथिंग गोज द राइट वे, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से। हाँ, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही कठिन होता है जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें मूव नहीं करती हैं, चीजों को हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हम लोग नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है अपने आप को उन परिस्थितियों में भी उसी तरीके से बेस्ट एफर्ट को इनपुट डालते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। बट अगर मैं जिन भी स्टेप्स को यहाँ पर बताने वाला हूँ, इन स्टेप्स को अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे देन आई बिलीव आप अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हुए आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, जब भी आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आए और आपके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम हो वो ना मिल पा रहा हो, तब भी आप अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए आप जिस भी चीज़ को चाह रहे हो उसको अचीव करने में सफल हो पाते हो। सो फर्स्ट स्टेप, जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को पाओ और ये फील करो कि जो भी आउटकम आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है, देन यू मस्ट नीड टू टेक ए स्टेप बैक एंड जस्ट फोकस एंड जस्ट रियलाइज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट इज द मेन थिंग व्हिच इज होल्डिंग यू बैक टू अचीव दैट वन। सो जस्ट यू नीड टू टेक ए स्टेप बैक एंड जस्ट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कारगर होता है जब आप अपने आप को एक बार थोड़ा सा पॉज करते हुए ये एनालाइज करने की कोशिश करोगे और ये इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, किस लिए आप अपने डिजायर सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपको ठहर कर, थोड़ा रुक कर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट इज दैट वन रीजन। हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, शायद आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, शायद और आपको उसको बेस्ट देने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करते हुए उसको एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए एंड आपको ये भी कोशिश करना चाहिए कि आपको उस परिस्थिति से अपने आप को डिटैच करते हुए बाहर से उन सिचुएशन को देखने की कोशिश करनी चाहिए एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। जब आप एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आपकी सिचुएशन को देख के एनालाइज करने की कोशिश करोगे, then might be you will get a different kind of perspective. So you must need to try to look objectively. Then only you will find a solution out of your situation and ultimately the way you wanted to achieve your success, आप उसको achieve करने में अपने आप को अच्छी तरीके से build कर पाओ। Then second step, focus on the things which you can control and just remove that sort of whole distraction जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओ। ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचने से क्या फ़ायदा जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है। सो आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपके बस में है, जो भी एफर्ट आप कर सकते हो, जो भी स्टेप्स आप ले सकते हो, उन सारे चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करते हुए उसको करने की कोशिश करनी चाहिए रेदर देन थिंकिंग कि एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो उसको आप कैसे ठीक कर पाएँ। काश ये सिचुएशन ऐसा ना होता और दूसरी तरीके का सिचुएशन होता। इस तरीके के थॉट को अपने अंदर फॉर्म करने से अच्छा है कि आप जो भी एक्शन कर पाते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसको करने की कोशिश करें। देन थर्ड स्टेप आपको ज़रूर ये फॉलो करना चाहिए, इफ़ नीडेड बी काइंड एंड सीक सपोर्ट। ये नेचुरल सा प्रोसेस है एज एन ह्यूमन बीइंग। जब भी हमारे सामने इस तरीके का सिचुएशन आता है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, देन हम लोग डिमोटिवेटेड फील करते हैं, हम लोग थोड़ा सा लो फील करते हैं, हम लोग कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं और अल्टीमेटली हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट कैसे आप इन सारे चीज़ों को ध्यान देते हुए उसको एनालाइज करते हुए उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। जब आप इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करो देन यू मस्ट नीड टू सीक सपोर्ट इफ़ नीडेड। अगर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर उन लोगों के साथ आपके फीलिंग को, आपके इमोशन को शेयर करते हुए उन लोगों से इनपुट लेने की कोशिश करें। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको सही डायरेक्शन दिखाने में सक्षम हो। इससे किसी व्यक्ति से इस तरीके के डिस्कशन ना करें जो कि आपके प्रॉब्लम को समझता ही नहीं हो। सो आपको ये समझना ज़रूरी है, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है
कि ये जो भी कठिन समय है, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, वो टेम्पररी है। अगर आप उसके सामने हार जाओगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू कन्क्वायर योरसेल्फ। सो यू मस्ट नीड टू नो दिस इज़ एन टेम्पररी थिंग। और आपको जिस वे से, जिस एफर्ट के साथ आप काम कर रहे हो, उसी तरह और दुगने एफर्ट के साथ अगर उसी चीज़ को करते रहोगे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन whatever you are trying to achieve in your life। just आपको यही ध्यान देना जरूरी है, keep doing, keep continuously working hard with the positive mindset। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ये 3 चीज़ों को ज़रूर यूज करें। अगर आप भी इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को पाते हो और अपने आप को डीमोटिवेट करते हो, अपने आप को फील लो करते हो, देन यू मस्ट नीड टू ट्राई दिस 3 मेथड्स टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ। एंड हाँ, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।